हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को डेली शाम 7 बजे 7 PM पर एक वीडियो मिलती है जीके जीएस की, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको सिंपल में जानना चाहिए, चाहे वो एग्जाम में पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को जीके जीएस के अलावा हिंदी के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को, 11 मई को, 12 मई को या 13 मई को कब शुरू हुआ था? दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों, जो भारतीय सिपाही थे, भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिल्का बचाओ आंदोलन से या चिपको आंदोलन से या उपरोक्त सभी से? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था। वो इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणवादी, गांधीवादी और शांति के कार्यकर्ता थे। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? जैसे क्या है, अभी बात हुई चिपको आंदोलन की, तो ये कब शुरू हुआ था? 1973 में, 1972 में, 1978 में या 1980 में? दोस्तों, चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था 1973 में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत साल 1973 में हुई थी। यह आंदोलन उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले से शुरू हुआ था। तब यह उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। चिपको आंदोलन को उत्तराखंड की पहाड़ियों में लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ शुरू किया गया था। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? थाईलैंड का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का या दक्षिण अफ्रीका का? दोस्तों, इसके बारे में सबको पता होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों आपको बताना है कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी जानवर है। कंगारू पूरी तरह से शाकाहारी जानवर है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है ये हिंदी का है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें से बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। इसमें से किसमें द्विगु समास है? माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर? दोस्तों, इसमें से द्विगु समास का जो उदाहरण है वो नवग्रह है। क्यों है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, वो समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है, तो वो द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, दोस्तों नवग्रह में 9 ग्रहों का समाहार है, इसलिए ये द्विगु समास है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, पंकज शब्द में कौन सा समास है? ये भी हिंदी का ही प्रश्न है। दोस्तों, द्वंद्व समास है, द्विगु है, क्रमधारय है या बहुब्रीहि है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि पंकज शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्यों है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जिसमें दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है पंकज में, इसीलिए बहुब्रीहि समास है। पंक मतलब कीचड़ होता है, पंक में पैदा हो जो, अर्थात कमल, पंकज का तात्पर्य कमल से है जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है
ये भी हिंदी का ही प्रश्न है। शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा प्रत्यय शिक्षित शब्द में लगा हुआ है? दोस्तों छित है या ता है या इत है या छत है? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है शिक्षित शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों वो इत है। क्यों है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों शिक्षित शब्द में इत प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर सबको पता होगा, इसका उत्तर सबको पता होगा। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला जो भारतीय बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई है। दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा खाता धारक भी इसी बैंक में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1942 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1950 को। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस हॉल को अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की, आइंस्टीन ने की या इवानोवास्क ने की या लवासिए ने की? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। दोस्तों 1965 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कार्क के पतले टुकड़े का सूक्ष्मदर्शी यंत्र से निरीक्षण किया और पाया कि कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठ या कमरे जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने कोशिका सेल नाम दिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, दोस्तों इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप चाहते हैं, दोस्तों अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों लगता है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल है और दोस्तों दूसरों के लिए भी ये इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल हो सकती है, लाभदायक हो सकती है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।